पिछले 2 दिनों से इंदौर का लॉ कॉलेज देश भर में सुर्खियों में बना हुआ है। इसकी खबर जो है, उस खबर के इतर भी आरोपियों की मानसिकता क्या है, आंदोलन करने वाले क्या कह रहे हैं, षड्यंत्र पूरा क्या है और मेरा और आपका, हम सबका इससे सरोकार क्या है, आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मैं अमन हूं, ये VSK मालवा। इंदौर का गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, वहां ABVP के कुछ कार्यकर्ता नारेबाजी के साथ प्रधानाचार्य इनामुर रहमान के पास पहुंचे। आरोप लगाया कि लॉ कॉलेज में षड्यंत्र के तहत नीतिगत रूप से मुस्लिम कट्टरपंथ को बढ़ाया जा रहा है और इसमें कॉलेज की फैकल्टी भी सम्मिलित है। आरोप गंभीर थे, बहुत गंभीर थे, पर निराधार कतई नहीं थे। पहला कारण जो इन आरोपों को पुष्ट करता है वो है कॉलेज की लाइब्रेरी में मिली एक किताब जो अभी मेरे पास है, किताब जिसका नाम है सामूहिक हिंसा एवं दांडिक न्याय पद्धति, अंग्रेजी में कलेक्टिव वायलेंस एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसकी लेखिका है डॉक्टर फरहत खान। इस किताब के पेज नंबर 245 से हिंदू सांप्रदायिकता के कारण नाम से एक चैप्टर शुरू होता है। इस चैप्टर में अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति को सही ठहराया गया है। इस किताब के पेज नंबर 248 पर बहुत कुछ निराधार बातें कही गई है, जिनके कंक्लूजन में लिखा है कि हिंदुओं के जितने भी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संगठन बने हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य देश के मुसलमानों का विनाश करना है और शूद्रों को दास बनाना है और फिर हिंदू तंत्र का शासन वापस लाकर ब्राह्मणों को पृथ्वी का देवता बनाकर पूज्य बनाना है। आगे लिखा है कि हिंदू सबको मारकर हिंदू पद पादशाही स्थापित करना चाहता है। पेज नंबर 251 पर दुर्गा पूजा को समाज विरोधी और अराजक लिखा हुआ है। इस पूरी किताब में किसी पेज पर आर्य समाज के बारे में, किसी पेज पर सामाजिक संगठनों के बारे में, तो कहीं पर सीधे हिंदुओं को, भारत को निशाना बनाया गया है। पूरी पुस्तक में विष घुला हुआ है। यदि इसके पॉइंट्स को, विषैले पॉइंट्स को अंडरलाइन करें तो पूरी किताब ही रंगीन हो जाएगी। अब यहाँ पर विचार करने वाली बात यह है कि यह पुस्तक कानूनों पर है, जस्टिस सिस्टम पर है, तो इसमें अनुच्छेदों के बारे में, धाराओं के बारे में, पिछले जजमेंट्स के बारे में बातें होनी चाहिए थी। लेकिन इस पुस्तक में तो केवल मनगढ़ंत बातें ही षड्यंत्र पूर्वक भरी हुई है। ये कहानी की नहीं, कानून की किताब है। कानून और इतिहास के साहित्य में कौन सा वाक्य कहां से लिया गया, उसका संदर्भ यानी रेफरेंस अनिवार्य रूप से देना होता है, लेकिन इस किताब में तो कहीं कोई भी संदर्भ नहीं दिया गया है। अब इस षड्यंत्र को और आगे समझिए। यह पुस्तक अनुसूचित वर्ग यानी SC ST के विद्यार्थियों को निःशुल्क पढ़ने के लिए दी जाती है लाइब्रेरी द्वारा, जिसकी पुष्टि इस पुस्तक के पहले पेज पर लगी कॉलेज की सील और उसके साथ लिखा हुआ अनुसूचित जनजाति शब्द कर रहा है। और इस पुस्तक में जगह जगह पर SC ST को हिंदू समाज से अलग, हिंदू समाज को इनका दुश्मन यानी अपने ही लोगों के प्रति घृणा और विद्वेष पैदा हो और हिंदुओं में आपसी वर्ग संघर्ष हो, इसके लिए इस पुस्तक का उपयोग है। कॉलेज के स्लो पॉइजन को समझने के लिए आपको इसी सप्ताह JNU की दीवारों पर षड्यंत्र पूर्वक लिखे गए स्लोगन को पढ़ना पड़ेगा। इनमें ब्राह्मण भारत छोड़ो जैसे नारे हैं। मैं आगे की और चौंकाने वाली बात बताऊं उससे पहले कॉलेज में कट्टरपंथ फैलाने के लिए जिस फैकल्टी का नाम आया है, जिस पर जांच बैठी है, उनके नाम भी सुनिए। प्रोफेसर अमित खोकर, डॉक्टर मिर्जा मोजिज बेग, डॉक्टर फिरोज अहमद मीर, प्रोफेसर सुहेल अहमद। इस कॉलेज के प्रिंसिपल अभी तक इनामुर रहमान थे। अभी तक इसलिए कह रहा क्योंकि जब मैं ये रपट लिख रहा था तब तक आंदोलन के कारण और खुद पर भी कट्टरपंथ को संरक्षण देने के आरोप के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब इसी कॉलेज में चल रहे षड्यंत्रों को आगे भी समझिए। मीडिया को एक लड़की ने कहा कि अमीक सर गर्ल्स स्टूडेंट्स को पब, बार और डिस्को में ले जाते हैं, लेट नाइट उन्हें इंस्टा इत्यादि पर दिल विल की इमोजीज भेजते हैं, स्टोरीज डालते हैं। भास्कर की रपट में एक लड़की ने कहा कि मिर्जा सर नई शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं, सभी बच्चों के वे विरोध में हस्ताक्षर भी करवा रहे हैं और हमारे कॉलेज में लव जिहाद को भी बढ़ावा मिल रहा है। लव जिहाद को बढ़ावा मिलने की बात लड़की ने कही है। वैसे ही एक टीचर पर जम्मू कश्मीर से 370 हटने पर सरकार का विरोध कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगा है। बच्चों ने बताया कि 370 हटने पर घाटी अशांत है, 370 फिर से लागू होना चाहिए, ऐसी बातें सर करते हैं।
टाइम्स नाउ नव भारत को एक स्टूडेंट ने बताया कि टीचर्स द्वारा आक्रांताओं का महिमा मंडन किया जाता है और पढ़ाते समय यदि नमाज का समय हो जाता है तो सर क्लास छोड़कर चले जाते हैं। एक तथ्य यह भी सामने आया है कि अस्थायी नियुक्तियों में प्राचार्य और उप प्राध्यापक के ही रिश्तेदार भरे हुए हैं और एक षड्यंत्र के तहत ही जो पुस्तक बैन है, जो कार्य यहाँ पर नहीं होना चाहिए, उसको पूरी एक टीम मिलकर भावी वकीलों में सर्कुलेट कर रही है। कुल मिलाकर जहां से देश बनना है, जो भारत का कल है, उन्हीं के मन में आपसी विद्वेष पैदा करने, उनके मन में आपसी कटुता लाने का और एक दूसरे को हिंदू दुश्मन की तरह देखे, ऐसा भाव इन पुस्तकों के माध्यम से इन कॉलेजेस में किया जा रहा है। अच्छी नीतियों कानूनों के विरोध का गढ़ कॉलेज कैंपस को बनाया जा रहा है और लड़कियों को प्रेम और चकाचौंध के नाम पर उनका जीवन श्रद्धा की तरह कई टुकड़ों में बंटने को, कटने को तैयार हो रहा है। इस महाविद्यालय पर तो जांच होनी ही चाहिए। साथ ही प्रदेश के सभी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों पर भी एक बार जांच होनी चाहिए, ताकि और कहीं कोई षड्यंत्र नहीं चल रहा हो, इसकी पुष्टि हो, इसका पता चले। सरकार ने इस महाविद्यालय पर जांच बैठाई तो है, लेकिन जांच त्वरित होना चाहिए। दोषी हो तो भारत का भविष्य खराब करने की जो उचित सजा मिलनी चाहिए वो मिलनी ही चाहिए। विद्यार्थी परिषद जैसे संगठनों को भी साधुवाद जो इस मामले को सामने लाए, वरना दीमक धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर देता। कहने को, बताने को मेरे पास बहुत सी बातें हैं, साक्ष्य है, प्रमाण हैं, लेकिन मेरी अपनी मर्यादाएं हैं। निवेदन बस इतना है कि अब मट्ठा जड़ में ही डालना पड़ेगा। धन्यवाद।